स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे। देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जिस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले सॉल्व करने से पहले आप अपने बुक में चैप्टर वाइज रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर एमसीक्यूज सॉल्व करने में कोई परेशानी आ रही है तो फिर से चैप्टर को रिवाइज करिए, उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। यही होता है पढ़ने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 9 को। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया। देखिए, प्रथम सत्याग्रही आपको पार्ट 8 में बताया गया था, ठीक है। यहां भी बता दिया जा रहा है प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया द्वितीय सत्याग्रही, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही चुना गया था। जिसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना हुई थी। जबकि सर्वोदय शब्द का जो सर्वप्रथम यूज किया किसने किया था, महात्मा गांधी ने। सर्वोदय सर्वोदय शब्द का जो यूज किया था, पहली बार प्रयोग किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। चौथा क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पांचवे का ऑप्शन डी, चारों सही है। यानी क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को एक डोमिनियन स्थिति देने की बात की गई थी, ये सही है। सभी प्रांतों एवं राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। और चौथा है, भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित किया जाए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा छठवें का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट हमारा है सातवां क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा कि यह एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सातवें का ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा था। आठवां क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ये भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान। दूसरा है, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना का प्रावधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, अभी ऊपर बताया गया है डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई थी, किसमें, क्रिप्स प्रस्ताव में। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। यानी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नौवें का ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। 10वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, मौलाना आजाद यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। यह भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11वें का ऑप्शन सी, लॉर्ड निम्नलिखितों। नेक्स्ट चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा ये वर्धा अधिवेशन में हुआ था, वर्धा अधिवेशन में 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा पहली बार वर्धा अधिवेशन 1942 में हुई थी। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 13वां क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंबई प्रांत। देखिए प्रांत दिए हुए हैं तो बंबई प्रांत में हुआ था। अगर बंबई ना दिया हो, पूना दिया हो, तो पूना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछा गया है आपसे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942 को। 16वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने, देखिए इसमें से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राशि रियासत के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ये तीनों कथनों में से आपको चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3, राशि रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, जबकि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को नहीं कहा था, सैनिकों को अपने पद भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। नेक्स्ट चलते अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस आंदोलन से संबंधित है? तो 17वें का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 18वां क्वेश्चन है, करो या मारो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 19वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19वें का यह होगा आपका ऑप्शन बी क्रिस्ट प्रस्ताव। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। 22वां क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। कहां पे? बंबई अधिवेशन में। कब? तो वर्ष 1942 में। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23वें का ये होगा आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने बनाया था। 24वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली ने। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26वें का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी उषा मेहता। नेक्स्ट चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी बीपीएससी के एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27वें का ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चर्चिल। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, उस अमेरिकी पत्रकार का नाम क्या था जिसने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 29वें का ये होगा आपका ऑप्शन ए लुई फिशर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार था उसका नाम था लुई फिशर।
30वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30वें का, ये होगा आपका ऑप्शन डी 1 और 4, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश यूपी। इन दोनों जगहों पे सबसे अधिक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दंगे हुए थे। 31वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31वें का, ये होगा आपका ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। ये कहां पे है? पटना में। 32वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंबई। ठीक है, बंबई कह लीजिए। अगर आप बंबई नहीं होगा तो पूना में, पूना के आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को यहीं पे बंदी बनाया गया था। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में हुए दंगों में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33वें का, ये होगा आपका ऑप्शन ए मुंगेर। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34वां। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ये नाम आपको ध्यान रखना है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान एक दूसरे के नजदीक आ गए। दूसरा है, जिन्ना ने मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहने को कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चूंकि मुसलमान इसके समर्थन में नहीं थे या इस आंदोलन से दूर थे, इसीलिए अंग्रेज और मुसलमान ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे, और जिन्ना ने सभी मुसलमानों से इस आंदोलन से दूरी बनाए रखने को कहा था। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होगा। 36वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर समांतर सरकारों का गठन हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए 1 और 2, यानी बलिया और सतारा में समांतर सरकारों का गठन हुआ था। देखिए, बलिया में कब हुआ था? बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, सतारा, उसके बाद मिदनापुर, मिदनापुर, 3 जगह पर समांतर सरकारों का गठन हुआ था। मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल में ये जगह है, पश्चिम बंगाल में। इन तीनों जगहों पर समांतर सरकारों का गठन हुआ था, बलिया, सतारा और मिदनापुर। 37वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कब बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? देखिए, अभी ऊपर बताया गया मिदनापुर में हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 37वें का जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी दिसंबर 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने दी वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक एक प्रपत्र जारी किया था। किस लिए? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो संवैधानिक गतिरोध था भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, उसको दूर करने के लिए एक प्रपत्र सी राजगोपालाचारी ने जारी किया था। 39वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह शब्द था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। 40वां क्वेश्चन देखते हैं हम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कटक 1897 में। 41वां क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 42वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन सिंह। 43वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43वां। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए
21 अक्टूबर 1943 को अंतरिम सरकार के स्थापना कहाँ किया था? तो ये किया था सिंगापुर में। सिंगापुर में, ये जगह भी ना आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। 44वां क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। 45वां क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन कब हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 45वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1942 को। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगून। पहले था सिंगापुर में, फिर 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका कार्यालय स्थानांतरित करके रंगून में स्थापित किया। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। 48वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा 48 का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। 51 है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 नवंबर 1945 को। 52 देखते हैं, 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए आजाद हिंद फौज में, आजाद हिंद फौज में जो बटालियन थी उनका नाम था, एक तो था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, दूसरा था नेहरू ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। तो ये 4 रेजिमेंट थे, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। ये जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो कमांडर थी उनका नाम क्या था? ये भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको नाम ध्यान रखना है, लक्ष्मी सहगल। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो कमांडर थी उनका नाम था लक्ष्मी सहगल। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, मोहन सिंह। मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। जबकि प्रेम सहगल, शहनवाज और तीसरा नाम क्या है, गुरु बख्श ढिल्लन, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन तीनों के ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। क्या नाम है? प्रेम सहगल, शहनवाज और गुरु बख्श सिंह ढिल्लन। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। जबकि कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों इस जो वकीलों की जो गुट बनी थी या ग्रुप बनी थी, ये तीनों उसमें शामिल थे। टोटल 4 लोग थे। आपको नाम ध्यान रखना है, भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों वकीलों की जो अध्यक्षता की थी उनका नाम था भूला भाई देसाई। 55वां क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। 4 आपको घटनाएं दी गई हैं। इनमें है वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज मुकदमा। आपको बताना है इन चारों में से कौन 1945 की प्रमुख घटना थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। देखिए वेवल योजना कब आई थी, आपको ये ध्यान रखना है। वेवल योजना कब आई थी? तो यह आपका आया था 14 जून
1945। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945। जबकि आजाद हिंद फौज जो मुकदमा हुआ था, ये आपको डेट याद रखना है, नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था। जबकि नौसेना विद्रोह, ये घटना कब हुई थी? 3 फरवरी 1946 को। यानी ये चौथा, तीसरा ये गलत है, ये 1946 में हुआ था। जबकि वेबर योजना, शिमला सम्मेलन और आजाद हिंद फौज मुकदमा, ये तीनों घटनाएं 1945 में हुई थी। 56वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, CR दास यानी चित्तरंजन दास। 57वां क्वेश्चन देख लीजिए, 57। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 57 का, ये होगा आपका ऑप्शन डी, सर P लॉरेंस यानी पैथिक लॉरेंस। जबकि कैबिनेट मिशन में देखिए 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, दूसरा नाम है एवी एलेक्जेंडर, और तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता सर P लॉरेंस ने की थी। 58 है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। 59 है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 59 का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति किया गया। यानी देखिए, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में पूछा कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन बी ये सही नहीं है। मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी, इसको स्वीकार नहीं किया गया था किसमें? कैबिनेट मिशन में। जबकि ऑप्शन ए, भारत की एकता बनाए रखी जाए, ये उस प्रस्ताव में शामिल था। ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी, ये भी बिल्कुल सही है। जो इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 60वें क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च 1946 में। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका क्या नाम था? क्लीमेंट एटली नाम था। किसका? यूके के, यानी यूके के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? अगर ये भी पूछा जाए आपको एग्जाम में, तो उनका नाम ध्यान रखना है, क्लीमेंट एटली था। 61वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 61 का, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 62वां क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का, ये होगा आपका ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 63वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 63वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 64वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शन के हिसाब से होगा आपका ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी 1936। देखिए 1936 फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर ही कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। जबकि अगर स्वराज पार्टी देखिए, स्वराज पार्टी ने 1935 दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। अगर यहाँ 1924 दिया होता तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता। ऑप्शन के हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी। 65वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65वें का, ये होगा आपका ऑप्शन बी, 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 66वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था, ये पूछा कब संपन्न हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट चलते हैं 67वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद।
67वें का 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। इसमें दिया हुआ देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा एक सही है। तो 68वें का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये बिल्कुल सही है। जबकि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे, ये गलत है, जिन्ना उसके सदस्य नहीं थे। सी जो है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। अभी ऊपर बताया गया 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, यह भी बिल्कुल गलत है। कब अंगीकृत किया गया था, तो यह किया गया था आपका 24 नवंबर 1949 को। यह पूछा जाता है डेट, आपको ध्यान रखना है। 24 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन बी। 69 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़े थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 69 का ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इस क्वेश्चन में एक आंसर और भी है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको 9 दिसंबर 1949 को चुना गया था। 17वां क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी.वी. मावलंकर। 71 है, संविधान सभा के लिए प्रांतों से चुने गए कुल 296 सदस्यों में से कांग्रेस पार्टी के कुल कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 208 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। 296 में 208 कांग्रेस पार्टी के थे। मुस्लिम लीग के कितने थे, मुस्लिम लीग से कितने थे, 73, जबकि अन्य से कितने थे, 15। ठीक है, तो टोटल 296 सदस्य थे, जिसमें से कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग के 72 और अन्य के 15 सदस्य निर्वाचित हुए थे। 72वां क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 73 के क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। 74वां क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। जो रक्षा विभाग था ये किसके पास था, तो बलदेव सिंह के पास था। जबकि विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध से संबंधित जो विभाग किसके पास था, यह था जवाहरलाल नेहरू के पास। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियाकत अली। 76वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर मुस्लिम लीग वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवेल। 77 है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ये पूछा है, अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, B.R. अंबेडकर इसके सदस्य नहीं थे। 78 है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में विधि मंत्री था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार में जो विधि मंत्री थे उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, गलती से अंबेडकर मत लगा दीजिएगा। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। 80वां क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बंगाल में। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के लिए सुनिश्चित की थी।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 81 का, ये होगा आपका ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। देखिए ऊपर में एक बात बताना भूल गया था, ये बंगाल में जो मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी, तो उसके उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था एच एस सोहरावर्दी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको नाम ये ध्यान रखना है। जो बंगाल के उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा जो सरकार बनाई गई थी, उसका नेतृत्व या उसके प्रधानमंत्री कौन थे, अगर आपको ये नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना है एच एस सोहरावर्दी उसके प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 82 क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस एक पार्टी की सरकार थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछा जाए, प्रधानमंत्री का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लीमेट इटली, इटली नहीं इटली। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 83 है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? देखिए ब्रिटिश सरकार ने, पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा, ये जो घोषणा हुई थी कि हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, ये कब हुई थी? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फरवरी 1947 में ये घोषणा कर दी गई थी कि हम जून 1948 तक ये भारत छोड़ देंगे। 84 है, निम्न में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। 85 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत हुई, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे, इसीलिए 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए सहमत हुई थी। 87 क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ने। यह नाम आपको ध्यान रखना है। यह भी पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है, या सीमा जो निर्धारित की गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेडक्लिफ। ठीक है, और भारत और चीन की सीमा का क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकमोहन। मैकमोहन। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी। 88 है, भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये कब समाप्त हुआ था? 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। देखिए कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। अगर कांग्रेस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करती तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर देना ही भारत के विभाजन का मुख्य कारण था। नेक्स्ट चलते हैं हम 89 क्वेश्चन की तरफ। जून 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपका देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, भारत विभाजन का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो दिल्ली अधिवेशन में ये स्वीकृत हुआ था कब? जून 1947 में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली अधिवेशन में जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का ये होगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर किचलू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 91 है, 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। जबकि देखिए विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन मौलाना आजाद ने किया था। अगर पूछा जाए विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में कौन था, विरोध में, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 92 क्वेश्चन की तरफ। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस एस सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। 93 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 93। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 का, ये होगा आपका ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट है 95, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इनका नाम देखिए डॉक्टर अंबेडकर है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, 96 है, प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? भारत के राष्ट्रपतियों का प्रारंभ से देखिए क्रम दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राष्ट्रपति बने कौन, एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। देखिए राजेंद्र प्रसाद कब से लेकर कब तक थे? तो ये थे 1950 से लेकर 62 तक, 1962 तक। एस राधाकृष्णन थे आपके 1962 से लेकर 67 तक। जाकिर हुसैन कब तक थे? 1967 से लेकर 1969 तक। जबकि वीवी गिरी कब से कब तक थे? 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, ये चारों क्रम आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 97 क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो 97 का जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3, यानी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। भारत विभाजन परिषद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से दो लोग गए थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 98 है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, जे बी कृपलानी। 99 है, 99वां क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? आपको बताना है इस क्यों लिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन जो है वो लागू किया गया था। 100वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये कथन किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, के एम पनिक्कर ने। तो यह है हमारा आज का पूरा डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।